मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। इंग्लिश ग्रामर में आप यदि शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप करेक्ट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो लेक्चर था वो आप मेरे चैनल की लिंक पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने सभी पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लिया था। उसमें हमने देखा था कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, और सभी पार्ट ऑफ स्पीच का हमने ओवरव्यू लिया था। तो उसी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज के अंतर्गत पहला वीडियो है हमारा नाउन का। नाउन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो या तो नाउन होता है या उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो पहले हमें नाउन समझना ज़रूरी है क्योंकि जब हम नाउन समझेंगे उसी के बाद हम प्रोनाउन समझ पाएंगे। तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी प्राणी है, कोई भी वस्तु है, कोई भी जगह है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब संज्ञा है। एग्जाम्पल आपके सामने हैं राम, मोहन, टफी, दिल्ली, देहरादून, मोबाइल, पेन, एट्सेट्रा। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं? अलग अलग इंग्लिश ग्रामर में, अलग अलग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप बताए गए हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल पर चलते हैं। तो हमारा पहला टाइप नाउन का है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन। जब किसी व्यक्ति को कोई नाम दे दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है तो वो पेन है, लेकिन उसका नाम मान लीजिए रेनॉल्ड पेन है तो वो बन गया आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में किसी भी चीज़ को एक नाम दे दिया जाता है तो पर्टिकुलर वही चीज़ कहलाती है। उदाहरण आपके सामने है राम, यह किसी व्यक्ति का नाम है। टफ़ी, मान लीजिए मेरे पास एक घोड़ा है, उसका नाम मैंने टफ़ी रख दिया तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। देहरादून एक जगह का नाम है। पार्कर पेन, पेन का भी एक नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। उषा फैन, देखिए फैन बहुत सारे होते हैं, ओरिएंट होता है, रमेश होता है, सिन्नी होता है, खेतान होता है, लेकिन उनके जब नाम रख दिए जाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम अयांश है, सूर्यांश है, दिव्यांश है, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है। आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। क्लास ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की क्लास, प्लेस मतलब जगह, और थिंग को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है मोबाइल। मान लीजिए आपके पास 4 मोबाइल हैं, ठीक, आपके पास हैं 4 मोबाइल। आपके पास 4 मोबाइल हैं, सैमसंग का भी है, ओप्पो का भी है, एमआई का भी है, लेकिन उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो सब मोबाइल हैं, लेकिन उनके जब नाम रख दिए जाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। जैसे बॉय, मान लीजिए 4 लड़के हैं तो 4 लड़कों में क्या कॉमन है? मान लीजिए उनके नाम सुमित है, अखिल है, रमेश है, सुरेश है, तो उनमें कॉमन क्या है कि वो बॉय हैं, लड़के हैं, तो वो कॉमन नाउन है। बट उनका जो नाम रख दिया गया ना वो प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल, मान लो 4 लड़कियां हैं, रोशनी है, शालिनी है, संगीता है, या कोई भी मतलब चौथे नंबर की लड़की है, दिव्या है, तो उनके जो नाम हैं वो प्रॉपर नाउन है, और जो उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो लड़कियां हैं तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए देखिए मान लीजिए कोई लड़की है, ये है लड़की, ठीक, तो अब ये लड़की है, अभी आप इसे जानते नहीं हैं, तो जब ये लड़की है तो ये है कॉमन नाउन। लेकिन अगर इसका नाम मान लीजिए मिनी है, क्या है? मिनी,
तो फिर ये हो गई आपकी कौन नाउन हो गई, तो फिर ये कॉमन नाउन हो गई। तो ये अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप इसके लिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे जी मान लीजिए सिटी है, क्या है, सिटी। तो सिटी जो शब्द है, सिटी एक कॉमन नाउन है, लेकिन उस सिटी का नाम मान लीजिए कि भोपाल है, तो वो फिर एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो ये अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इनमें अंतर क्या है जी आप समझ चुके हों। तीसरी हमारी कैटेगरी है कलेक्टिव नाउन की, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ग्रुप ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग्स, प्राणियों के, वस्तुओं के, जगह के ग्रुप्स के लिए हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उदाहरण आपके सामने है, पीपल, लोग। लोग एक नहीं होते हैं, लोग में कई लोग शामिल हो जाते हैं, तो लोग आपका ये हो गया कलेक्टिव नाउन। इसके बाद है क्राउड, भीड़ जो होती है उसमें एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे व्यक्तियों का ग्रुप होता है, तो वो भी हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। बैच, जैसे कोचिंग का बैच है उसमें 10 बच्चे हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम में एक प्लेयर हो या 10 प्लेयर हैं, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक प्लेयर भली टीम में है लेकिन उसके साथ कोच होंगे, उसके ट्रेनर होंगे, तो इसलिए उसको कलेक्टिव नाउन में ही रखा जाएगा। आर्मी, आर्मी में एक सोल्जर नहीं होता, बहुत सारे सोल्जर होते हैं, तो हमारा ये कलेक्टिव नाउन है। और क्लास, क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप होता है, इसलिए वह हमारा कलेक्टिव नाउन है। आई होप आप कलेक्टिव नाउन को समझ चुके होंगे। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। किसी भी पदार्थ का नाम एक मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा होता है, किसी भी मटेरियल का नाम। एग्जाम्पल आपके सामने है, सोना। सोना एक पदार्थ है, ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, मटेरियल है। चांदी भी एक मटेरियल है, तांबा भी एक मटेरियल है, गिलास एक मटेरियल है ना, स्टोन पत्थर, लकड़ी भी एक मटेरियल है। तो ये हमारे मटेरियल नाउन हो गए। नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसके लिए हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वी कांट सी, हम उसे देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं बहुत दुखी हूं, तो आप मेरे दुख को देख नहीं सकते, आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है वी कांट सी, हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, ना टेस्ट ले सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं। मतलब पांचों सेंसेस से हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो वो होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है, कौन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद लव, प्यार, ये भी एक, मैं कहूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। थेफ्ट मतलब चोरी, घृणा, टाइम समय को कोई नहीं देख सकता, फीलिंग्स जो भी हमारी भावनाएं हैं, है ना, ये सब हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो संज्ञा और क्रिया दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। देयर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट कैन फंक्शन एज नाउन इन सेम केस एंड वर्ब। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे लव, लव के लिए आप एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूँ लव इज लाइफ, प्यार जिंदगी है, और मैं बोल दूँ कि आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है, तो यहाँ इसका यूज हुआ है वर्ब की तरह, है ना, और यहाँ इसका यूज हुआ है काय की तरह, नाउन की तरह। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं, शॉप। शॉप का अर्थ होता है दुकान। शॉप का अर्थ क्या होता है, दुकान। मैं कह दूँ वेयर इज योर शॉप, आपकी दुकान कहाँ पर है ना, तो इसमें शॉप का यूज हुआ है किसके, नाउन की तरह है। कौन नाउन, पॉजिटिव नाउन, जिस पर हमारा अधिकार होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट नाउन ही होता है। और आई विल शॉप, मैं खरीदारी करूँगा, तो यहाँ पर जो शॉप है वो एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने है, एड्रेस। एड्रेस के लिए पता बोलते हैं, मे आई हैव योर एड्रेस, मुझे आपका पता मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एड्रेस का यूज हुआ है वो एक नाउन की तरह हुआ है, पॉजिटिव नाउन की तरह, है ना, पॉजिटिव नाउन की तरह। और यहाँ पे एड्रेस में कहूँ हाउ डू आई एड्रेस यू, तो यहाँ पे एड्रेस का यूज हुआ है एक वर्ब की तरह।
अब मैं आपके सामने कुछ नाउन रखता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन अपनी किस कैटेगरी में है। लाइफ, लाइफ मतलब ज़िंदगी, कौन सा नाउन है। फ्रेंड कौन सा नाउन है। सलमान कौन सा नाउन है। ऑडियंस कौन सा नाउन है। सोसाइटी कौन सा नाम है। आपको इन्हें बताना है। देखिए, लाइफ, लाइफ मतलब ज़िंदगी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे आप देख नहीं सकते हैं। फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। सलमान एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी का नाम जब होता है तो। ऑडियंस, ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन, ऑडियंस एक की नहीं होती, कई लोगों की होती। सोसाइटी में मतलब समाज, समाज एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है, तो एक कलेक्टिव नाउन है। वाटर एक मटेरियल नाउन है, पानी। पब्लिक एक कलेक्टिव नाउन है। और आगे बढ़ते हैं। अब नाउन के दो और इसके अलावा भी कैटेगरी हैं, जिन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जो ये नाउन है डिवाइड किया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल क्या है? काउंटेबल है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। जैसे पेन है, इसे आप काउंट कर सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, मतलब जिनकी शुरुआत 1 2 3 से हो। नंबर से जिनकी शुरुआत हो रही है वो काउंटेबल हैं, भले ही आप उन्हें गिन ना पाएँ। बुक किताब, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब। गर्ल लड़की, 1 लड़की, 2 लड़की। मैन आदमी। सिटी 1 शहर, 2 शहर। पेज हेयर, हाँ, और स्टार। अब ये 2 वाक्य देखिए। कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर हेयर जो शब्द है, हेयर है ना, इसको अपन गिन नहीं सकते हैं। आप बोलते हैं जी काउंटेबल है। जैसे मान लीजिए आप कंघी कर रहे हैं और आपके 4 बार गिर गए, तो आप क्या इन्हें गिन नहीं सकते कि मेरे 4 बार टूट गए, 1 2 3 4। तो फिर जिनकी शुरुआत नंबर से हुई वो काउंटेबल हुए ना। इसी प्रकार कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर आप जो स्टार है, स्टार को आप काउंटेबल कैसे कह सकते हैं, उन्हें तो कोई गिन नहीं सकता। लो मैं स्टार बनाता हूँ, आप गिनिए। अच्छा, ये स्टार है, गिने नहीं आप गिन सकते कि नहीं। तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार आपने गिना ना, तो इसीलिए ये काउंटेबल है। अब आप कहेंगे कि सर उन पूरे स्टार को तो हम गिन नहीं सकते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए आप अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, उसके लिए आप बोल सकते हैं काउंटलेस, कि आप नहीं गिन सकते। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि स्टार अनकाउंटेबल है। ये आपको जिसने भी पढ़ाया वो गलत पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल है जिसे दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क है, तो क्या मैं ये बोलूँगा कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, नहीं गिन सकते। इसी प्रकार शुगर है, 1 शक्कर, 2 शक्कर, ऐसा 1 चीनी, 2 चीनी नहीं बोले। ऑनेस्टी ईमानदारी को आप गिन नहीं सकते। मनी, कुछ लोग कहते हैं सर मनी को तो गिन सकते हैं, तो भाई गिनिए। मान लो मैंने 2 नोट दिए आपको, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? 2 नोट है, या मैं वो 2 नोट मान लो, एक 2000 का, एक 500 का है, तो आपके पास तो 2500 रुपये हो गए। तो इस हिसाब के मनी जो है अनकाउंटेबल है। लव, इसे गिना नहीं जा सकता। हेट को गिना नहीं जा सकता। गोल्ड को भी गिना नहीं जा सकता, एटसेट्रा। ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउन के होते हैं नंबर, या तो नाउन जो होता है वो होता है सिंगुलर नंबर में, या होता है प्लूरल में। मतलब सिंगुलर नंबर क्या होता है? कोई चीज़ 1 है तो वो सिंगुलर है, और अगर 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1, तो वो हो गई हमारी प्लूरल। अब सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर है इट डिनोट जस्ट वन क्रीचर, एक प्राणी, एक जगह और एक वस्तु का नाम सिंगुलर नंबर है। जैसे रेट, रेट मतलब क्या होता है? चूहा। और माउस, टूथ, मैन, वुमन, गर्ल, पेन, ये हमारे सिंगुलर हैं सब। अब प्लूरल में इनका देखते हैं। रेट का बन गया रेट्स, लेकिन माउस कुछ इरेगुलर सिंगुलर होते हैं जिनका एस लगा के नहीं बनता है। जैसे माउस, माउस का माउसेज नहीं बनेगा, माउस का बनेगा माइस, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। टूथ का टूथ नहीं बनेगा, टीथ बनेगा, है ना। और मैन का मैन बनेगा, और वुमन, गर्ल्स, तो ये हमारे सिंगुलर से प्लूरल हो गए। अब अगले वीडियो में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। और कक्षा 11वीं की कोचिंग ऑफलाइन लगती है 9 बजे से,
और कक्षा 12वीं की लगती है 8 बजे से। तो वो स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें 787828462303। इस पर आपको ज्वाइन लिख देना है, तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे और उसके बदले में आपको बड़ी सुपर लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, दोस्तों में बताइए। और आज हमने नाउन पढ़ा, इसके आगे हम पढ़ेंगे अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल क्या होते हैं।